हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लेडीज़ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी, जिसमें कि पॉकेट भी रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है। ये कपड़ा 2.25 मीटर है और ये कपड़ा कॉटन का है। मैं आपको खोल करके दिखाती हूँ। मैंने कपड़े को लंबाई की साइड से फोल्ड करके रखा हुआ है, इस तरह से देखिए। कपड़े को फोल्ड करने के बाद नीचे की साइड से देखिए, हमें कपड़े को यहाँ से स्केल को रख करके बराबर कर लेना है। यहाँ से मैं लाइन को ड्रॉ कर लूँगी सीधे में, ताकि यहाँ पे कपड़ा सीधा हो सके। यहाँ से हमें 2 इंच पर एक मार्किंग कर लेनी है बेल्ट के लिए। यहाँ हम इलास्टिक लगाएंगे तो यहाँ से हम 2 इंच पर मार्क कर ले रहे हैं। ऐसे ही हमें 2 इंच पर मार्क करके लाइन को सीधा करना है। स्केल को रख करके लाइन को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हमें इसकी लंबाई का निशान लगाना है। इस पैंट की लंबाई 32 इंच है, तो यहाँ से देखिए 32 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और 2.5 इंच पर एक और निशान लगा लेंगे हम। यहाँ से हमारा फोल्ड होगा नीचे की तरफ, इसलिए मैंने यहाँ से 2.5 इंच बढ़ा लिया है। यहाँ स्केल को रख करके लाइन को सीधा कर लेंगे और 32 इंच पर जो हमने निशान लगाया हुआ था, इसको भी हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें हिप का निशान लगाना है। तो आपका जितना भी हिप आता है, आप उसको 4 से डिवाइड करिएगा। इसका हिप 36 इंच है, तो इसको मैंने 4 से डिवाइड किया है, तो 9 इंच आया है। यहाँ हम 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। 9 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ से देखिए 2 इंच हमें एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है। तो यहाँ से देखिए मैंने 2 इंच बढ़ा लिया है लूजिंग के लिए। यहाँ से ही पूरा ये 11 इंच आ रहा है, तो यहाँ से मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ भी हमें सेम 11 इंच पर निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ से लाइन को हमें सीधा कर लेना है। यहाँ से हमें 2 इंच आगे की तरफ बढ़ा लेना है। देखिए, यहाँ से इस तरह से हम सीधा करेंगे। अगर आप बड़े साइज़ का बनाते हैं तो यहाँ से आप 2.5 इंच बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमें आसन का शेप दे देना है इस तरह से, यहाँ से गोलाई करके। यहाँ से यहाँ तक हमें नाप लेना है कि ये कितना आ रहा है। तो ये जितना भी आ रहा है इसका हम हाफ़ करेंगे इस तरह से और यहाँ सेंटर में मार्किंग कर लेंगे। और ये इसका हाफ जितना भी आ रहा है, इसको हमें इस तरह से पकड़ना है और नीचे की तरफ ले जाना है। और यहाँ पास देखिए नीचे की तरफ इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। अब हमें यहाँ नीचे की साइड में बॉटम का निशान लगाना है। तो आपका जितना भी बॉटम आता है उसको आप हाफ़ करिएगा। इसका बॉटम 10 इंच है, तो मैंने इसका हाफ़ किया है, तो 5 इंच आया है। जहाँ पास हमने सेंटर में मार्किंग की है, वहाँ से हमें देखिए 2.5 इंच इस साइड में निशान लगा लेना है और 2.5 इंच इस साइड में, तो हमारा टोटल 5 इंच हो जाएगा। अब यहाँ पास देखिए इस मार्किंग को हमें ऊपर की साइड में यहाँ पे मिला देना है। यहाँ पे स्केल हम रखेंगे इस तरह से और इस मार्किंग को हम मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ पास हमारा निशान लग गया है। यहाँ पे जिस तरह से हमने शेप दिया है, अब इस साइड में हमें ऐसे शेप दे देना है। अब यहाँ ऊपर से कपड़े को कट करके बराबर करेंगे। यहाँ से हम मार्किंग को ऊपर की तरफ करेंगे। अब हमें यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। मार्किंग के ऊपर से ही हमें कपड़े को कट करना है। यहाँ से देखिए इस तरह से घुमाते हुए। इस साइड से भी हमें कपड़े को कट कर लेना है। यहाँ पर जॉइंट है, तो इसे हम खोल लेंगे। खोल करके इसे अलग करेंगे। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए ये देखिए जो कपड़ा बचा हुआ है, इसे हमें सेट करके रखना है।
कपड़े को हमें डबल फोल्ड में करके रखना है। तो देखिए जिस तरह से मैंने इसे रखा हुआ है डबल फोल्ड में करके, वैसे ही हमें इस तरह से इसे बिछा करके रख लेना है। अब हमने जो फ्रंट पार्ट कट किया हुआ है उसे हमें इसके ऊपर रखना है सेट करके। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमें 2 इंच पर एक मार्किंग कर लेनी है ऊपर की साइड में। यहाँ से हम इस तरह से 2 इंच पर मार्किंग करके लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ पर जो हमने लाइन ड्रॉ किया है उसी लाइन के ऊपर से हमें फ्रंट पार्ट को रखना है। देखिए यहाँ पे हम इसे बराबर से सेट करके रखेंगे। इस साइड से हमें सेम मार्किंग करना है। जैसे फ्रंट पार्ट है वैसे ही हम इस पर सेम मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ नीचे की साइड से भी हमें सेम मार्किंग करना है। और यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके निशान लगा लेना है। और यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगा लेंगे सीधे में। उसके बाद हम इन दोनों निशान को मिला लेंगे। स्केल को इस तरह से रखेंगे और दोनों निशान को हम मिला लेंगे। अब यहाँ से हमें 2 इंच बढ़ा लेना है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए हमें 2-2 इंच पर निशान लगा लेना है और इन निशान को हमें आपस में मिला लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ से हमें 2 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करना है इस तरह से। अब हमें स्केल को यहाँ पास रखना है और इस तरह से हमें तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए यहाँ पास मैंने इस तरह से तिरछा लाइन ड्रॉ किया हुआ है। अब मार्किंग के ऊपर से हमें कपड़े को कट कर लेना है। इस साइड से भी हम इसी तरह से कट करेंगे। ये बैक पार्ट भी कट हो चुका है। ये ऊपर की साइड वाला हमारा फ्रंट पार्ट है और नीचे की साइड में जो है वो हमारा बैक पार्ट है। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ से देखिए यहाँ तक स्टिच कर लेना है और सेम ऐसे ही देखिए हमें नीचे की साइड में भी इसको इस तरह से आसन को स्टिच करना है। यहाँ पास देखिए मैंने ये सिलाई लगा ली है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसमें हम पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट लगाने के लिए हमें पहले कपड़ा कट करना होगा। तो देखिए मैंने ये वाला कपड़ा कट करके रखा हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसे कितना रखा है। तो यहाँ से देखिए इसकी लंबाई मैंने 14.5 इंच पर रखी है और इसकी चौड़ाई 11.5 इंच है। इस तरह से मैंने 2 कपड़ा कट किया हुआ है। ये 2 कपड़ा मैं 2 पैकेट बनाऊंगी, एक इस साइड की है और एक दूसरी साइड की। कपड़े को मैंने यहाँ देखिए इस साइड से फोल्ड किया हुआ है। इस तरह से हमें फोल्ड करके रखना है। यहाँ से हमें 2 इंच पर एक मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और यहाँ से देखिए 6 इंच पर हमें मार्किंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ से देखिए हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ एक मार्किंग कर लेना है और इस साइड से भी हम 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें लाइन को सीधा कर लेना है जहाँ हमने अंदर की तरफ मार्किंग की हुई थी। तो यहाँ से देखिए मैंने लाइन को सीधा कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमें पॉकेट का शेप दे देना है। यहाँ से देखिए इस तरह से हम यहाँ पे राउंड शेप देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पास देखिए जो हमने 2 इंच पर मार्किंग की हुई है इलास्टिक के लिए लगाने के लिए, उसके 1 इंच नीचे की तरफ हमें निशान लगा लेना है। तो यहाँ से देखिए हम 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहाँ से हमारा पॉकेट लगेगा। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे यहाँ से। अब इस पॉकेट को देखिए हमें इस निशान के ऊपर से मिला करके रखना है। इस तरह से हमें पॉकेट को खोल करके रखना है और यहाँ पे हमें जहाँ मार्किंग की हुई थी 3 इंच पर, वहाँ से हमें इस पर मिला करके रखना है। यहाँ पास मैं पिन लगा रही हूँ और एक पिन मैं इस साइड में भी लगा दूँगी। अब देखिए इस पर से हमें सिलाई करनी है। यहाँ पास देखिए इस तरह से हमें सिलाई कर लेना है। यहाँ पास मैंने इस तरह से यहाँ तक स्टिच कर लिया है इसे। तो अब हमें कपड़े को देखिए ऐसे फोल्ड करके रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें सिलाई करनी है।
यहाँ से हमें हाफ इंच कपड़े को पकड़ते हुए इसे स्टिच कर लेना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें स्टिच कर लेना है और नीचे वाले कपड़े को हम स्टिच नहीं करेंगे। इसे सिलाई करने के पहले यहाँ पास देखिए जो हमने यहाँ पे सिलाई की हुई थी हाफ इंच अंदर की तरफ से, तो यहाँ पे हमें हल्का सा कट लगा लेना है ताकि जब हम इसे पलटे तो इसका शेप अच्छे से आ जाए। देखिए इस साइड में भी हमें कट लगा लेना है। अब हम फिर से इसको इस तरह से सेट कर लेंगे और इस पर किनारे पे सिलाई कर लेंगे जिस तरह से मैंने आपको बताया हुआ था। यहाँ से हाफ इंच पर यहाँ पास मैंने सिलाई कर लिया है। अब इसको हम पलट देंगे। देखिए यहाँ से हम इसे बराबर से इसकी कोने निकालते हुए पलटेंगे। इसको मैंने यहाँ पे अच्छे से पलट लिया है। इसके बाद देखिए पॉकेट को हमें इस तरह पीछे की तरफ पलट देना है। यहाँ से देखिए यहाँ पे हम इसे बराबर से करके रखेंगे। यहाँ पास हमें सिलाई कर लेना है। यहाँ पे मैं पिन लगा करके कपड़े को सेट कर रही हूँ। ऐसे मैं इस साइड में भी लगा दूँगी। इसी तरह से हमें दूसरे पॉकेट को भी रेडी कर लेना है। दूसरे पॉकेट को भी मैंने इसी तरह से लगा लिया है। अब हमें बैक पार्ट को ले लेना है। उसके बाद फ्रंट पार्ट के ऊपर हमें बैक पार्ट को इस तरह से रख देना है। इसको इस तरह से रखने के बाद यहाँ से देखिए हमें सिलाई करना है। यहाँ से ऊपर की तरफ हमें हाफ इंच कपड़े को पकड़ते हुए सिलाई करना है और यहाँ पास देखिए हमें यहाँ बराबर से कपड़े को मिलाते हुए इस दूसरी साइड में भी हमें सिलाई कर लेना है। यहाँ से ले जाते हुए यहाँ तक हमें सिलाई कर लेना है। मैंने यहाँ पास स्टिच कर लिया है। उसके बाद यहाँ नीचे की साइड में हमें बॉटम फोल्ड करना है। तो उसके लिए कपड़े को देखिए मैंने इस तरह से खोल करके रखा है। अब यहाँ पास देखिए हमने बॉटम के लिए कितना लिया हुआ था, इसे मैंने 2.5 इंच पर रखा था। तो यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस साइड से भी हम 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। स्केल की सहायता से लाइन को सीधा करेंगे। उसके बाद यहाँ पास देखिए कपड़े को हमें हल्का सा पकड़ते हुए फोल्ड करना है। इस तरह से एक बार फोल्ड करने के बाद हमें देखिए जो हमने निशान लगाया हुआ है उसको हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पास हम बराबर से करते हुए फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरह से। और इसके किनारे पे हमें सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद सेम ऐसे ही हमें दूसरे को भी इसी तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है दोनों में। अब हमें किनारे पे सिलाई लगाना है। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हमें सिलाई करना है और हमें यहाँ पे ध्यान देना है पैकेट के ऊपर सिलाई नहीं करना है। दोनों कपड़े को पकड़ते हुए हम सिलाई करेंगे। अब यहाँ पे नीचे की साइड में देखिए यहाँ से मैं 2 इंच तक खुला रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच पर मार्किंग की हुई है। यहाँ पास इतना कपड़े को छोड़ते हुए हमें सिलाई करना है। यहाँ से हम ऊपर की तरफ तक सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद नीचे की साइड में देखिए जो हमने छोड़ा हुआ है उसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे दोनों साइड में और इस पर हम सिलाई कर लेंगे। जैसे हम सूट में चाक बनाते हैं साइड में, तो वैसे ही हमें इस पर सिलाई करना है और सेम ऐसे ही हमें दूसरे साइड में भी कर लेना है। तो देखिए मैंने दोनों साइड में सिलाई कर ली है। अब यहाँ पे ऊपर की साइड में देखिए हमें इलास्टिक के लिए फ़ोल्ड करना है। तो हम यहाँ से देखिए 2 इंच पर निशान लगाएंगे। ऐसे ही हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे सीधे में। निशान के ऊपर से हम स्केल को रख करके लाइन को सीधा करेंगे। उसके बाद कपड़े को देखिए हमें ऊपर की तरफ से हल्का सा फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इसको हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। जहाँ से हमने मार्किंग की हुई है 2 इंच पर, वहीं से हमें इसे फोल्ड करना है और इस पर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। ऐसे हमें पूरे राउंड में सिलाई लगाना है। तो देखिए मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। पीछे की साइड से भी मैंने इसे फोल्ड किया हुआ है और यहाँ पास देखिए मैंने 2 इंच के करीब में यहाँ पे गैप छोड़ दिया है। यहाँ से हम इलास्टिक लगाएंगे। अब इसमें हम इलास्टिक को लगा करके रेडी कर लेंगे।
इसमें इलास्टिक कितने साइज का लगाना है, आपका जितना भी कमर आता है उसमें आप 3 इंच माइनस कर दीजिएगा और जितना आएगा उतना आप इसमें इलास्टिक लगा लीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे इलास्टिक लगा ली है, यहाँ तक मैंने लगा करके इसमें सिलाई भी कर ली है बीच में। ये हमारा पैंट बनकर रेडी हो गया है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।